बीएल के एमडी एंड सीईओ विवेक गुप्ता मौजूद है। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो प्रॉफिटेबिलिटी पर जो 9-9.5% का इम्पैक्ट देखने को मिला है वो हायर एक्सपेंसेस की वजह से रहा है या कुछ और फैक्टर्स भी रहे हैं? और साथ ही इस बार के अर्निंग्स में जो ओवरऑल वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चला है उसका कितना क्वांटम वाइज इम्पैक्ट देखने को मिला है, फिर क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं इस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए? जैसे कि आपने बताया कि प्रॉफिट का इम्पैक्ट है, लेकिन सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हम लोग ने जो कैटेगरी ग्रोथ देखा है लगभग 12-13% हमारा खुद का ग्रोथ और कैटेगरी ग्रोथ डबल डिजिट बहुत ही एंकरेजिंग है। ये जो कॉस्ट प्रॉफिट का इम्पैक्ट है इसमें सबसे बड़ा कारण है ये जो वेस्ट एशिया वॉर हुआ है, मिडल ईस्ट वॉर हुआ है, उसमें लगभग 400 से 500 करोड़ का हमारा सालाना प्रॉफिट पे उसका असर है। हमने काफी स्टेप्स लिए इसको कम करने के लिए। जैसे हमने लगभग 22 स्टेट्स हैं जहां पे हमने अपना बियर का दाम को चेंज किया है। हमने बहुत सारे खर्चे कम किए हैं। हमने बहुत अपना मिक्स इंप्रूव किया है। उसके बावजूद लगभग इस क्वार्टर में 150 करोड़ का इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पे सिर्फ इस वॉर के कारण हुआ है। और उसके कारण जो कीमतें बढ़ी हैं, स्पेशली ग्लास बॉटल की कीमत बढ़ी है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, इंडियन रुपी वीक हुआ है, इन सब का असर हमारे प्रॉफिट पे दिखा है। ओके अच्छा, जैसे आपने कहा कि अर्निंग्स पर ओवरऑल 150 करोड़ का इम्पैक्ट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। किस क्वांटम में ये इम्पैक्ट ऑनगोइंग क्वार्टर में रह सकता है या फिर क्या आउटलुक रहेगा कमिंग क्वार्टर्स को लेकर? जैसे आपने बोला ये अभी भी चल रहा है वॉर। हमने काफी सिनेरियो प्लानिंग किया है। ये इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन उसी समय हमने जो है प्राइसिंग एक्शंस भी लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 22 राज्यों में अपने बियर के दाम बदले हैं। कुछ चेंज जो है वो सिर्फ अभी जून जुलाई में आया है, जो कि जिसका हम असर देखेंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, जहां अभी भी हम सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को अगर सरवाइव करना है और वायबल रखना है तो हमको प्राइसिंग को रिवाइज करना होगा। सो वो भी चर्चा में है। लेकिन जो कॉस्ट का प्रेशर है वो आने वाले क्वार्टर में भी रहेगा। और दूसरी बात मैं ये बोलूंगा, जो महंगाई का प्रेशर है, क्योंकि जब दाम बढ़ता है और बाकी चीजों का दाम बढ़ता है उससे जो कंज्यूमर है उसके पॉकेट पे असर होता है, उसका भी इम्पैक्ट जो है हमने अपने प्लान्स में मान के रखा है आने वाले क्वार्टर्स के बीच में। ओके अच्छा, इसके अलावा कौन से वो सेगमेंट है, कैटेगरी रहे जिसने इस बार के रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट किया है, क्योंकि 7-8% की ग्रोथ यहां रही है, और साथ ही सेल इन सेल आउट वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में? हमारा सेल आउट वॉल्यूम जो है 13% ग्रोथ हुआ है, क्योंकि हमने लगभग 20% अपनी इन्वेंट्री कम की है ताकि हम लोगों को फ्रेश बियर प्रोवाइड कर सके, क्योंकि बियर में शेल्फ लाइफ होती है और हम चाहते थे कि हम इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करें। हमारा जो ग्रोथ है, सबसे पहले हेनिकन सिल्वर जो ब्रांड है वो लगभग 28% ग्रो हुआ है। हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड बियर, अल्ट्रा बियर है, वो भी डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है। काफी राज्य हैं जहां पे हमारा ग्रोथ 15% से ऊपर है। जैसे महाराष्ट्र में हमारा ग्रोथ है, झारखंड में हमारा ग्रोथ है, उड़ीसा में हमारा ग्रोथ काफी अच्छा आया है। उसी समय में काफी जगह है जहां और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में काफी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तेलंगाना में काफी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का। ओके अच्छा विवेक जी, जो प्रीमियम वॉल्यूम्स हैं वहां तो 17% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली एक्सक्लूडिंग 2 स्टेट्स। तो जो प्रीमियम मार्जिन्स हैं इनफैक्ट वो भी एक्रेटिव रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस क्वार्टर। क्या आउटलुक है आगे के लिए प्रीमियम मार्जिन्स को लेकर, और क्या प्राइस स्ट्रैटेजी यहां से आपकी आगे रहने वाली है ताकि ये मार्जिन्स मेंटेन रहें? आई थिंक प्रीमियमाइजेशन हमारी की स्ट्रेटेजी है। 2024 में हमारा बिजनेस 30% से ज्यादा प्रीमियम बिजनेस में ग्रोथ आया था। पिछले साल 24% ग्रोथ आया था। और इस साल भी और आने वाले साल में भी हमारा गोल है कि प्रीमियम बिजनेस 20 से 25% ग्रो हो। हमारे हमारे पास अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे प्लान्स हैं, और अभी हमारा जो प्रीमियम बिजनेस है उसके मार्जिन्स भी
जो पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा प्रीमियम जो है वो लोकल स्टेट में प्रोड्यूस करना शुरू किया है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। हमारा नया ब्रूअरी भी आने वाला है यूपी में, जहां हम हेनिकन लोकली प्रोड्यूस करेंगे। और अभी हमने जो तेलंगाना में अपना कैन लाइन भी कमीशन किया है, जिससे हम प्रीमियम के कैंस कस्टमर को अवेलेबल करेंगे। सो ग्रोथ का आउटलुक काफी अच्छा है प्रीमियम में। जहां तक प्राइसिंग की बात है, मैंने आपको बताया कि लगभग 22 राज्यों में हमने अपना प्राइसिंग रिवाइज किया है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन वायबिलिटी ऑफ बिजनेस और कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए। अभी भी हमारे 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे हमको प्राइसिंग की बहुत जरूरत है, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु। और हम उन राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये जो वॉर का इम्पैक्ट हुआ है, इससे जो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए हमको अपना प्राइसिंग पॉलिसी रिवाइज करना पड़ेगा। सो प्राइसिंग विल बी अ कॉन्टिन्यूअस थिंग विच विल हैपन ऑन दिस कैटेगरी। ओके। और एक और चीज़ इनफैक्ट जीपी मार्जिन्स को लेकर, जहां पर मिडिल ईस्ट वॉर का इम्पैक्ट रहा है, क्या आउटलुक यहां से रहेगा जीपी मार्जिन्स को लेकर, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो एक्सपेक्टेड है कि भी परसिस्ट करे? जैसे मैंने बोला है कि 2 चीजें इम्पैक्ट करती हैं जीपी मार्जिन को। पहला तो जो कॉस्ट है, अभी तक जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। वॉर कॉन्टिन्यूअस है, उसका हमने ऑलरेडी 400 से 500 करोड़ का इम्पैक्ट बताया है, इस साल आने वाला है। इसी क्वार्टर में लगभग 150 करोड़ का इम्पैक्ट हमको बढ़ते हुए दामों में जो हमने अपने सप्लायर्स को दिया है उसका प्रॉफिट में हुआ है। काफी एक्शंस हमने लिए हैं कॉस्ट के। सो जीपी मार्जिन जो है काफी स्ट्रेस में रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है बिजनेस का और जो स्ट्रक्चरल वायबिलिटी है बिजनेस की, हम लोग उसके बारे में काफी पॉजिटिव है। ओके, चलिए, शुक्रिया विवेक जी आने के लिए इस शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए। किस तरीके के अर्निंग्स रहे हैं और क्या आगे के लिए एक्सपेक्ट करना चाहिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स।